हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां। परसों का जो एक पार्ट था उसमें लोक देवी, कल का पार्ट में लोक देवी, आज एक पार्ट और है हमारा राजस्थान की लोक देवी। चलो शुरुआत करते हैं। लोक देवी आपको पूछ ले कि सीता माता का मंदिर कहां है। यह है सीता माता का एक अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। प्रतापगढ़ जिले के अंदर है इनका मंदिर, प्रतापगढ़ अभ्यारण्य है। यहां सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। क्वेश्चन पूछ ले सीता माता का मंदिर किस अभ्यारण्य के अंदर है। वो है सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। इनका मंदिर है प्रतापगढ़ के अंदर। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले की स्थापना हुई थी। इनका मेला लगता है, सीता माता का मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। अमावस्या, सीता माता का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। माना जाता है कि यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और लव और कुश का जन्म हुआ था यही वाल्मीकि आश्रम के अंदर। और यहाँ दो जलकुंड है, एक गर्म एक ठंडा, उनका नाम है लव कुश के नाम पर यहाँ दो जलकुंड है, एक में गर्म एक में ठंडा। ठीक है, तो लव कुश कुंड पूछ ले आपको कहां है। वो है सीता माता मंदिर के अंदर है, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर सीता माता मंदिर है। इनका मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। वाल्मीकि की गुफा और वाल्मीकि का आश्रम यही माना जाता है और माना जाता है कि सीता माता है यही लव और कुश को जन्म दिया था। इसके बाद में अगली माता है गायत्री माता। गायत्री माता से विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री माता का मंदिर कहां है। वह है हमारे राजस्थान के पुष्कर के अंदर, पुष्कर अजमेर। इसके बाद में अगली माता देखें दधिमती माता। एक बार दोबारा देखो आप, सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर है। एक सीता माता का जो मंदिर है वो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर है। हमारी तीन चीजें क्लियर हो गई है कि प्रतापगढ़ का मैंने बताया था, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 2008 को। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है, सीता माता मंदिर प्रतापगढ़ के अंदर है। सीता माता मंदिर का जो मेला है वो कब लगता है? वो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। वाल्मीकि आश्रम कहां है? वो है सीता माता मंदिर में, सीता माता मंदिर के पास में, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। लव कुश जलकुंड कहां है? वो है सीता माता के मंदिर के पास में। और गायत्री माता का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। एक माता मैंने कल अजमेर की बताई थी, रत्नागिरी पहाड़ी पे है, सावित्री माता। सावित्री माता का आपको क्वेश्चन पूछे कि सावित्री माता का मंदिर कहां है। वो है रत्नागिरी पहाड़ी विशेष याद रखना, मैंने इसीलिए कल आपको लिखवाया था कि रत्नागिरी पहाड़ी। एग्जाम के अंदर 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगली माता है दधिमती माता। इनका मंदिर है गोठ मांगलोर, नागौर में एक जगह पड़ती है गोठ मांगलोर। दधी माता का मंदिर कहां है? गोठ मांगलोर के अंदर इनका मंदिर है। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी माना जाता है दधिमती माता को। तो शुरुआत करते हैं दधिमती माता। इनका मंदिर है गोठ मांगलोद। यह जगह पड़ती है नागौर के अंदर। दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी माना जाता है। और कहा जाता है कि माता का जो मंदिर है उसके पास में 10 शिलालेख उत्कीर्ण है। 10 शिलालेख
शिलालेख उत्कीर्ण है। और जो माता का जो मंदिर है उसको कपालपीठ माना जाता है, कपालपीठ के नाम से भी माना जाता है, कपालपीठ। तो हमारी दधिमती माता गोट मांगलोद नागौर के अंदर इनका मंदिर है, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, और इसके अंदर 10 शिलालेख उत्कीर्ण है, कपालपीठ इनके मंदिर को बोला जाता है। इसके बाद में देखते हैं सुंदा माता। सुंदा माता, सुंदा माता जालोर के अंदर सुंदा एक पर्वत है, वहां माता का मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर है जालोर के अंदर। जालोर सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत पर माता जी का मंदिर है, सुंदा माता का। मंदिर मार्ग में रावणानाथ का दूना है, रावणानाथ का दूना है, और इस माता को अधरेश्वरी माता भी बोला जाता है, अधरेश्वरी माता बोला जाता है, बोला जाता है। और मैंने कल बताया था किस माता की पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा होती है, वो है ब्राह्मणी माता। किस माता के सिर की पूजा होती है, वो है हमारी सुंदा माता, सिर की पूजा होती है, इनके सिर की पूजा होती है। तो आप देखो कि दधिमती माता का नागौर के अंदर एक जगह है गोट मांगलोद, वहां इनका मंदिर है, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, 10 शिलालेख उत्कीर्ण है इनके मंदिर में, कपालपीठ इनकी जो मूर्ति है उसे कपालपीठ बोलते हैं। सुंदा माता सिर की पूजा होती है, जालोर के सुंदा पर्वत पर इनका मंदिर है। मंदिर मार्ग में एक रावणानाथ दूना का दूना है, और अधरेश्वरी माता इन्हें बोला जाता है। इसके बाद में अगली माता देखते हैं सचियाय माता। सच्चिका बोल दो या सचियाय। सचियाय माता ओसवाड़ों की कुलदेवी मानी जाती है, ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है, सच्चिका माता या सचियाय माता। क्वेश्चन आ जाए कि ओसवाड़ जाति की कुलदेवी किस माता को बोला जाता है, वो है सचियाय माता, सचियाय माता, सच्चिका माता या सचियाय माता। इनका मंदिर कहां बताया, ओसिया जोधपुर में, ओसिया जगह पड़ती है जोधपुर के अंदर। ओसवाड़ जाति की कुलदेवी, ओसवाड़ जाति की कुलदेवी, जितने भी हमारी लोक देवी है माता है, उनका एक तो किस वंश की लोक देवी है, किस जाति की लोक देवी है, इनका मंदिर कहाँ है, और अलग से जैसे ब्राह्मणी माता का मैंने बताया पीठ का श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सब मैं आपको यहीं लिखवा रहा हूं, अच्छे से आप याद करना, ठीक है। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था उत्पल देवी, उत्पल देवी ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मोटी मोटी चीज बता दी है मैंने, सच्चिका या सचियाय माता है, ओसिया जोधपुर के अंदर, ओसवाड़ जाति की कुलदेवी है, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था उत्पल देव ने। इसके बाद में अगली लोक देवी है सकराय माता, सकराय माता। सकराय माता का मंदिर है जो लोहागढ़ की परिक्रमा पथ है सीकर जिले के अंदर, वहां सकराय माता का मंदिर है। कहा जाता है कि एक बार अकाल के समय वहां की जनता को कंद फल फूल आदि जमीन पे उगा के माता ने प्रदान किए, तभी से लोक देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। और इनका मंदिर है सीकर, सीकर जिले के अंदर इनका मंदिर है, जो लोहागढ़ की जो परिक्रमा पथ है वहां इनका मंदिर है। मलय केतु पर्वत है, मलय केतु पर्वत, मलय केतु पर्वत। कंद फल और फूल
आदि वितरित करने वाली, वितरण करने वाली माता, करने वाली माता माना जाता है, माना जाता है। खंडेलवाल वैश्य जाति की कुलदेवी मानी जाती है, खंडेलवाल वैश्य, खंडेलवाल वैश्य। और सांबर की चौहान की कुलदेवी, सांबर में चौहान वंश था, उनकी कुलदेवी माना जाता है, सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी, चौहान वंश की कुलदेवी। सकराय माता को शाकंभरी माता भी बोला जाता है, शाकंभरी, शाकंभरी माता। माता का एक मंदिर है सीकर में, एक है सांबर के अंदर, एक है सहारनपुर, सहारनपुर बिहार के अंदर। इनका मंदिर एक है सांबर, एक है सहारनपुर, सहारनपुर। तो सकराय माता सीकर जिले की है, मलय केतु पर्वत, शाकंभरी इन माता का अन्य नाम है। कंद फल फूल आदि वितरित करने वाली माता माना जाता है, खंडेलवाल वैश्य की और सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। और इनका मंदिर है सांबर और सहारनपुर। और महिषासुर, महिषासुर, महिषासुरिनी महिमा के रूप में इनकी प्रतिमा है, इनकी प्रतिमा महिषासुर, महिमा के रूप में इनकी प्रतिमा है। तो इतनी बात क्लियर है आपको। सचिका माता, सचियाय माता, ओसिया जोधपुर में ओसवाल जाति की कुलदेवी, उपलदेव ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में अगली लोक देवी देखते हैं हम। आशापुरी, आशापुरी माता, अगली लोक देवी है आशापुरी माता। सचियाय माता का मंदिर कहां बताया मैंने? जोधपुर। ओसवाल जाति, एग्जाम के अंदर 3 या 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओसवाल जाति की कुलदेवी कौन सी माता है? वो है सचियाय माता। अगली माता जी है आशापुरी माता, आशापुरी माता। आशापुरी माता का मंदिर है जालोर के अंदर। इनका मंदिर कहां है? जालोर। माता का अन्य नाम है महोदरी, महोदरी। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी। तो आशापुरी माता का मंदिर है जालोर में। महोदरी इनका अन्य नाम है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी इन्हें माना जाता है। अगली है केवाय माता, केवाय माता, केवाय माता। केवाय माता का मंदिर है किनसरिया नागौर के अंदर, किनसरिया नागौर, नागौर। माता के मंदिर पे शिलालेख उत्कीर्ण है। शिलालेख में लिखा हुआ है कि दधिच ब्राह्मण था एक, महर्षि दधिच, देवताओं को अपनी हड्डी अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए प्रदान करते हैं। माना जाता है कि एक बार देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था, तो देवताओं को अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए कोई कुछ भी सामग्री नहीं मिली, तो महर्षि दधिच ने अपनी हड्डियां उन्हें दान कर दी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो किनसरिया माता का, किनसरिया नागौर में केवाय माता का मंदिर है। इसके बाद में है अंबिका माता, अंबिका माता। अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर के अंदर। इनका मंदिर कहां है? उदयपुर, उदयपुर के अंदर है। आपको पूछ रहे कि राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं? वो तो है किराडू बाड़मेर। मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं अंबिका माता के मंदिर को। और हाड़ौती का खजुराहो पूछ लिया तो वो है भिंडदेवरा बारा। आप तीनों चीज एक जगह नोट कर लेना। राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर, मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर, और हाड़ौती का खजुराहो बोला जाता है भिंडदेवरा बारा को।
माना जाता है कि माता जी का जो मंदिर है उसका निर्माण 10वीं सदी के अंदर एक अलग शासक हुआ करते थे, उन्होंने माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और यहां एक गणपति की मूर्ति है, नरतेरथ गणपति की प्रतिमा है। और एक चीज मैंने बता दी कि मेवाड़ का खजुराहो, तो देख लो एक बार, अंबिका माता उदयपुर में है और मेवाड़ का खजुराहो इन्हें बोला जाता है। केवाय माता किणसिया नागौर, आशापुरी माता जालोर की है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी माना जाता है। अगली लोक देवी है स्वांगीय माता। रुमाल वाली देवी तो है तनोट माता। बाठी राजवंश की कुलदेवी कल मैंने बताया था आवड़ माता। आवड़ माता का एक स्वरूप और माना जाता है स्वांगीय माता। माना जाता है कि इनकी जो प्रतिमा है वहां एक मुड़ा हुआ बाला है, वो हाथ में लिए हुए है माता जी। तो स्वांगीय माता अगला टॉपिक है हमारा, स्वांगीय माता। इनका मंदिर है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर प्रतीक चिन्ह बोल दो, इनका प्रतीक चिन्ह बोल दो। और वैसे हाथ में बाला, मुड़ा हुआ बाला इनके हाथ में है, मुड़ा हुआ बाला। आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है, आवड़ माता का स्वरूप। सगुन चिड़ी भी बोला जाता है, सगुन चिड़ी का स्वरूप, या पालम चिड़ी का स्वरूप भी माना जाता है। और जैसलमेर का बाठी राजवंश है, मैंने बताया क्योंकि आवड़ माता और स्वांगीय माता दोनों एक दूसरे का स्वरूप माने जाते हैं। आवड़ माता का स्वरूप ही स्वांगीय माता को माना जाता है। तो बाठी राजवंश की कुलदेवी थी, बाठी राजवंश की कुलदेवी, बाठी राजवंश की कुलदेवी। तो स्वांगीय माता मंदिर जैसलमेर के अंदर, आवड़ माता का इनको स्वरूप माना जाता है। इनका प्रतीक है मुड़ावा बाला। और जैसलमेर का जो झंडा है वहां ऊपर माता का जो बाला है उसका, और पालम या सगुन चिड़ी का प्रतीक वहां उनके झंडे पे लगाया जाता है। तो आप याद रखना, सगुन चिड़ी का इन्हें स्वरूप और पालम चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। बाठी राजवंश की कुलदेवी है। अगली लोक देवी है जोगणिया माता। जोगणिया माता, इनका मंदिर है भीलवाड़ा। एक मंदिर और लिख लो, बाण माता। इनका मंदिर है उदयपुर। बाण माता को सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। सिसोदिया वंश, मेवाड़ के अंदर एक वंश था सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी। स्वांगीय माता जैसलमेर, प्रतीक चिन्ह मुड़ावा बाला। आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है, सगुन चिड़ी का स्वरूप, पालम चिड़ी का स्वरूप। बाठी राजवंश की कुलदेवी जोगणीय माता भीलवाड़ा के अंदर है। बाण माता उदयपुर के अंदर है। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। तो बाठी राजवंश की मैंने कल भी लिखाया था आवड़ माता है। आवड़ माता का दूसरा स्वरूप माना जाता है स्वांगीय माता को। इसके बाद में अगली लोक देवी है तल्लोट। रुमाल वाली देवी, क्वेश्चन पूछ ले कि रुमाल वाली देवी के रूप में किसे माना जाता है? बीएसएफ की कुलदेवी कौन है? वो है तन्नोट। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है तन्नोट। माना जाता है कि 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था
वहां सेना की रक्षा के लिए माता ने खूब सहयोग किया। उसी के लिए माता को लोक देवी के रूप में माना जाता है। हमारी जो बीएसएफ की सेना है, वो जो बॉर्डर पे रक्षा करती है, वो इन्हें कुल देवी मानती है। तनोट, माता तनोट। तनोट माता का मंदिर बताया, तनोट जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर। बीएसएफ सेना की कुलदेवी, रुमाल वाली माता, रुमाल वाली माता। ये जरूर आप स्टार लगा लेना। रुमाल वाली माता किस लोक देवी को माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारी तनोट माता का। कल मैंने बताया था कि वैष्णो देवी का मंदिर है, वो है जम्मू कश्मीर के अंदर, और राजस्थान की वैष्णो देवी है वो अरबूता माता है, और थार की वैष्णो देवी अगर पूछे वो है तनोट माता। थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। तो याद रखना कि राजस्थान की वैष्णो देवी तो है अरबूता माता, और थार की वैष्णो देवी है तनोट माता। तनोट माता, तनोट माता। अगली लोक देवी है आमजा माता। आमजा माता, आमजा माता का मंदिर है, रीछड़ा गांव पड़ता है केलवाड़ा राजसमंद के अंदर। रीछड़ा गांव कहां है? केलवाड़ा, राजसमंद। इस माता के बारे में बोला जाता है कि यहाँ मीणा और भील, इनके दो पुजारी हैं, मीणा और भील। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी माता का मेला लगता है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को, और माना जाता है कि यहाँ जो पुजारी है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को अगले साल की भविष्यवाणी करता है। और भील और ब्राह्मण, भील और ब्राह्मण दो पुजारी होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस माता के मंदिर में दो पुजारी होते हैं, एक तो भील और ब्राह्मण, वो है आमजा माता, रीछड़ा गांव केलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। मेला लगता है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को, और जो भील बोपा होता है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मध्य रात्रि को अगले साल की भविष्यवाणी करता है। तो तनोट माता जैसलमेर के अंदर 1965 के अंदर भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में युद्ध से माता को खूब मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि वहां सैनिकों की रक्षा माता ने की थी। और रुमाल वाली देवी, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया था आपको। रुमाल वाली देवी ये माना जाता है हमारी तनोट माता को। आमजा माता का मंदिर है रीछड़ा गांव केलवाड़ा राजसमंद के अंदर। मेला लगता है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को। भील और ब्राह्मण दो पुजारी होते हैं। इसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं नारायणी माता। नारायणी माता का बरवाकी डूंगरी अलवर के अंदर इनका मंदिर है। नारायणी माता, नारायणी माता, नारायणी माता का मंदिर है अलवर के अंदर। एक बरवाकी डूंगरी है, बरवा की डूंगरी अलवर के अंदर जगह है। नारायणी माता एक बार क्या हुआ, अपने पीहर से ससुराल, ससुराल इनका पड़ता है राजौरगढ़ अलवर के अंदर। इनका पीहर था जयपुर। माता का नाम है करमेती, करमेती इनका नाम था करमेती। इनके पति का नाम था करमसी। तो करमेती और करमसी दोनों माता अपने पीहर से ससुराल के लिए रवाना हुई, और अलवर में एक जगह पड़ती है बरवाकी डूंगरी। वहां दोपहर में काफी धूप थी, इसी वजह से दोनों ने क्या किया, एक वटवृक्ष था वहां, बरगद का पेड़ था वहां, दोनों वहां दिन को रुके और थोड़ी देर रेस्ट किया। तो एक बार हुआ क्या कि उसके पास में एक सांप गुजर रहा था। इनका जो पति है
क्रमसी, इसको सांप ने डस लिया और इनकी मृत्यु हो गई। तो माता ने देखा कि ये तो यहाँ आराम फरमा रहे हैं और हम काफी लेट हो गए, शाम होने वाली, आप उठ नहीं रहे, उनको जगा रही थी। उसके बाद भी माता को पता चला कि इनकी तो मृत्यु हो गई। तो वहां जो मीणा जाति के जो गवाले थे उनकी सहायता लेकर माता ने इनके लिए इनका जो शमशान था उसके लिए लकड़ी वकड़ी इकट्ठी की। उसके बाद में माता खुद उनको गोद में लेके सती हो गई। तो माता सती हो गई थी, सती हो गई। माता की जो जाति थी वो तो थी नाई, वो तो थी नाई। और मीणा के जो गवाला थे, मीणा जाति, मीणा जाति वो गवाले थे, वो वहां क्या किया, माता की सहायता की। तो माता ने वचन दिया कि आप पीछे मुड़ के मत देखना, जितनी दूर आप चलोगे उतनी दूर आपको, उन्होंने बोला कि यहाँ पानी की खूब कमी है, तो माता ने कहा कि जितनी दूर आप चलोगे पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, जितनी दूर चलोगे वहां तक मैं पानी का एक तालाब बना दूंगी। तो वहां से उन्होंने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा और पानी वहीं रुक गया। तो कहा जाता है कि मीणा और नाई दोनों जातियों के बीच में हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है पुजारी के लिए। पुजारी मीणा जाति को माना जाता है और नाई जाति की माता खुद थी। तो नाई और मीणा जाति है, उन दोनों जातियों के बीच में हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है पुजारी के लिए। तो नारायणी मठ बरवा की डोंगरी अलवर के अंदर है। सरीस का जो अभ्यारण्य है उसी के अंदर ये जगह है। सरीस का अभ्यारण्य है हमारे राजस्थान में, वो है अलवर के अंदर। माता का नाम करमेती, इनके पति का नाम करमसी। माता का जन्म हुआ था जयपुर के अंदर, माता का ससुराल था राजौरगढ़ अलवर के अंदर एक जगह है। डोंगरी कर पूछ ले तो वो है बरवा की डोंगरी। और माता अपने पति के साथ वहीं सती होगी और उसी जगह पर माता का मेला लगता है और वहीं लोक देवी के रूप में माता को माना जाता है। वटवृक्ष के अंदर, वटवृक्ष का जो पेड़ था उसके नीचे इनका थान बना हुआ है। और डूंगर कौन सा है, वो है बरवा की डोंगरी। अगली लोक देवी है राठासन। राठासन एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर के अंदर, उसके पास में है उदयपुर में, उदयपुर के अंदर। तो राठासन माता का मंदिर कहाँ है, वो उदयपुर के अंदर है। एकलिंग जी का मंदिर है उसके जस्ट पास में राठासन देवी का मंदिर है। अगली लोक देवी है हमारी सुराणा माता। सुराणा माता, सुराणा माता का मंदिर है नागौर के अंदर। इनका मंदिर कहाँ है, नागौर के अंदर। आज जितनी भी हमारी लोक देवी है सब छोटी छोटी है, ज्यादा इसमें पढ़ने की कोई चीज नहीं है। जैसे माता का मंदिर कहाँ है, किनकी कुलदेवी है, ज्यादा इनके अंदर विशेष परसों के जो पाठ था उसमें जो बड़ी बड़ी लोक देवी थी जैसे कन्नी माता, जीण माता, इनकी ज्यादा डिटेल है वो मैंने आपको करवा दी थी। तो एकदम छोटी छोटी है, जैसे मैंने बताया था। सुराणा माता, सुराणा माता का मंदिर है, सुराणा माता का मंदिर है नागौर में। सुराणा माता का मंदिर कहाँ है, नागौर के अंदर है। बाण माता का मैंने बता दिया जयपुर के अंदर है। सॉरी, बाण माता का मेला तो लगता है बेराट जयपुर के अंदर, और बाण माता है कहाँ, वो है उदयपुर में। बाण माता है सिसोदिया वंश की कुलदेवी माना जाता है। अगली है गेवर माता। गेवर माता का जो मंदिर है वो है राजसमंद झील है। राजसमंद के अंदर माना जाता है कि राजसमंद झील की नींव माता के हाथों लगी हुई है। तो इनका मंदिर है राजसमंद, राजसमंद झील के पास में। राजसमंद झील की नींव किसने डाली, वो डाली थी गेवर माता ने। और माना जाता है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी, वो है हमारी गेवर माता। गेवर माता बिना पति के सती हुई थी। गेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के पास में है, राजसमंद जिले के अंदर है, बिना पति के सती हुई थी। और सुराणा माता का मंदिर बताया था मैंने, वो मंदिर है कहाँ, नागौर के अंदर। एक जगह पड़ती है मेड़ता, मेड़ता जगह। इसके बाद में
अगली माता है पिपाड़ माता। पिपाड़ माता, इनका मंदिर है जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर। अगली लोक देवी है सीमल माता। सीमल माता, इनका मंदिर है सिरोही, बसंतगढ़। बसंतगढ़ सिरोही। इनका मंदिर कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही। इसके बाद में अगली लोक देवी है भावल माता। भावल माता, इनका मंदिर है नागौर के अंदर। इसके बाद में छेमकरी माता। छेमकरी माता, इनका मंदिर है भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी, एक बार देख लो। छेमकरी माता का मंदिर है भीनमाल जालोर में। बावल माता का है नागौर के अंदर। और अगली है गेवड़ माता, राजसमंद झील के पास में बिना पति के सती हुई थी। इसके बाद में पिपाड़ माता जोधपुर के अंदर। सीमल माता है बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। और अगली है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मंदिर है जैसलमेर। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में, लोदरवा। और इनका जो पुराना मंदिर है वो है पाकिस्तान के अंदर है। इनका जो पुराना मंदिर है वो है पाकिस्तान के अंदर। और राजस्थान के अंदर एक मंदिर तो है इनका जैसलमेर के अंदर, और एक मंदिर पाली के अंदर। हिंगलाज माता। हिंगलाज माता, इनका एक मंदिर लोदरवा जगह पड़ती है जैसलमेर में। लोदरवा जैसलमेर, एक है पाली के अंदर। और इनका जो पुराना मंदिर है, इनका जो पुराना मंदिर है वो है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर। अगली लोक देवी है ज्वाला माता। ज्वाला माता, कल मैंने बताई थी जमुआ रामगढ़ के अंदर जमुआई माता का मंदिर था। और ज्वाला माता का मंदिर है जयपुर में, एक जगह पड़ती है जोबनेर। जयपुर, जयपुर में है इनका मंदिर। और कहा जाता है कि खंगारातों की कुल देवी। कुल देवी, खंगारातों की कुल देवी के रूप में ज्वाला माता को माना जाता है। और कछवा शासकों की कुल देवी के रूप में माना जाता है जमुआई माता को। छींक माता, छींक माता है जयपुर में। और छिंज माता, छिंज माता है बांसवाड़ा। छिंज माता है बांसवाड़ा। हिंगलाज माता लोदरवा जैसलमेर, एक मंदिर पाली में है। ज्वाला माता का मंदिर है जयपुर में, खंगारातों की कुलदेवी है। छींक माता है जयपुर में। छिंज माता है बांसवाड़ा में। राजेश्वरी माता पूछ लिया आपको, राजेश्वरी, राजेश्वरी माता है जाट राजवंश की कुल देवी। जाट राजवंश की कुल देवी। राजेश्वरी माता है जाट राजवंश की कुल देवी। तो आज हमारी एक एक लाइन के अंदर है सभी, जैसे हिंगलाज माता है, ज्वाला माता है, छींक माता है, छिंज माता है। ठीक है, तो आप अब तो जो छोटी छोटी है वो बता देता हूं आपको। जैसे बदाना माता कोटा के अंदर है, मूड से पीड़ित रोगियों का इलाज किया जाता है, वहां फेरी लगवाई जाती है, तो बदाना माता है कोटा में। चामुंडा देवी प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। हमारा जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर के अंदर, वहां मंदिर है चामुंडा माता का। चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? यह है मेहरानगढ़ में। प्रतिहार जो वहां के शासक थे गुज्जर प्रतिहार, उनकी कुलदेवी इन्हें माना जाता है। बदाना माता मैंने बताया था कोटा के अंदर है। खंडेश्वरी माता, खंडेश्वरी, खंडेश्वरी आदिवासियों की कुलदेवी अगर आपको पूछे, उस माता का नाम है खंडेश्वरी माता। और बडली माता, बडली, बडली माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और आवरी माता का मंदिर है अकोला चित्तौड़ के अंदर है। तो ये छोटी छोटी है, मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूं।
जैसे मैंने बताया खंडेश्वरी माता आदिवासियों की कुलदेवी है, बड़ली माता चित्तौड़ के अंदर है, बदाड़ा माता कोटा के अंदर है, मूड से पीड़ित का इलाज वहां किया जाता है। खंडेश्वरी माता बताई थी। चामुंडा माता गुज्जर प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। इनका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ के अंदर स्थित है। और चार भुजा देवी है। चार भुजा देवी का एक मंदिर तो है नागौर में, चार भुजा एक मंदिर है पाली में। चार भुजा नागौर में भी है इनका मंदिर और पाली के अंदर भी इनका मंदिर है चार भुजा का। कहा जाता है कि चार भुजा एक मंदिर नागौर के अंदर है, उसका निर्माण अपनी मीराबाई है, उनके दादाजी थे दुदा, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद में अपन देखें तो आप चित्तौड़ के अंदर दो माता और है, उनका नाम लिख लो। एक तो है तुलजा भवानी, एक माता तो है तुलजा भवानी, एक माता है कालिका माता। तो नौक देवी का जो टॉपिक है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई और भी होगा छोटी मोटी तो वो और मैं कल बता दूंगा। शायद मेरे हिसाब से मैंने पूरा एग्जाम की दृष्टि से पूरा क्लियर करवा दिया है। दो तीन चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। ये जरूर याद रखना आप कि आपको पूछ ले कि जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी वो है नागनेची माता, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी वो है करणी माता, जाट राजवंश की कुलदेवी है वो है राजेश्वरी माता, भरतपुर के अंदर है राजेश्वरी माता, कछवा राजवंश की है जमुआई माता है। इस तरह जैसे बोफो की कुलदेवी है वो है हमारी वीरात्रा माता, बाठी राजवंश की है आवड़ और स्वांगिया माता। इस तरह आप कंप्लीट एक अलग से मतलब पूरा कॉपी का जो नोट्स है उसमें अलग पेज डाल के इन नोट्सों में निकाल के आप अलग से लिखना। जैसे राठौड़ों की कौन है, जोधपुर के राठौड़ों की कौन है, कछवा राजवंश की कौन है, सिसोदिया वंश की कौन है, सोनगरा चौहानों की कौन है, इस तरह अलग से डाल लेना। और आज हमारा लोक देवी का कंप्लीट हो गया। और जल्द से जल्द मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में 1 या 2 दिन के अंदर आपकी एक तो कंप्यूटर की क्लास डाली जाएगी। जैसे राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, उनकी तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैंने कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं आपके लिए। जल्दी संदीप जी सर आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आएंगे। और प्रीतम जी सर आपके लिए राजस्थान का भूगोल आज या कल तक मैं वीडियो डला दूंगा। राजस्थान का भूगोल में टॉपिक है उनका पशु समता टॉपिक है। वो अपन क्या है जो किताबों के अंदर हमसे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि वो उनसे क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो हर एग्जाम में उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा बोरिंग टॉपिक है। तो आपको सर ट्रिक के साथ अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, विदाई लेता हूं।